Hello student, welcomes again in Maths Online class at ACA. Student, in last class we already discussed about direction ratio and direction cosine. Today we will study about some questions of direction ratio and direction cosine. लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो कल रह गया था, आपको पीडीएफ में तो दे रखा था आपने कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते चलते हैं यहाँ पर कि लेट अ लाइन L which passing through point A and B, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 z1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए x2 y2 z1। ये कोई एक लाइन है जो ए और बी पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर? तो अपन को इस लाइन L का या बोले तो AB का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर में i j k का जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AB का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्लियर? B का पोजीशन वेक्टर जानते हैं ना, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A x1i प्लस y1j प्लस z1k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i में से i को कॉमन लेके जानते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है कि x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। क्लियर? तो यहाँ जो i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट एंड k का कोएफिशिएंट, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB या लाइन L आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। कौन सा कंसेप्ट लगा? आपको बताया गया था कि पोजीशन वेक्टर में i j k का जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक एग्जांपल लें कि ये जो लाइन है वो a और b 2 पॉइंट से पास आउट है, तो इस AB का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि पहले हम पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करें, क्योंकि हम यहाँ सीख चुके हैं कि डायरेक्शन रेशियो बोले तो x2 माइनस x1 a, b यानी y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1, यही आ रहा है ना निकल के। तो यहाँ से भी इस AB का डायरेक्शन रेशियो a इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस 2 यानी 1, b y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 5, और c z2 माइनस z1 तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो अब हम अगर 2 पॉइंट्स बताएं किसी भी लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियो एक तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हुए या डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 a, v इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। क्लियर? तो ये डायरेक्शन रेशियो के बाद अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर में i j k का जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो आपने ये पोजीशन वेक्टर तो फाइंड किया, अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर? यूनिट वेक्टर फाइंड किया तो AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सेपरेट करेंगे तो i का जो कोएफिशिएंट है x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस L हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन दिस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB m होगा, और z2 माइनस z1 अपॉन दिस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB n हो चुका होगा। क्लियर? तो अगर आपको 2 पॉइंट्स मालूम है तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हुए, जबकि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर फाइंड करते हुए। क्लियर? हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर 2 पॉइंट्स मालूम है तो जरूरी नहीं है पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो, आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 माइनस x1 a, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 c। क्लियर? और यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन तो आया ही आया, अब सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड कर सकते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो L इज इक्वल टू a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो वही हो जाएगा a इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 30 L हो चुका। जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर फाइंड करें। m इज इक्वल टू v अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 अपॉन रूट 30 आ चुका होगा, और n इज इक्वल टू c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन रूट 30। क्लियर? तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम फाइंड कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर द्वारा भी और डायरेक्ट मेथड द्वारा भी। क्लियर? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे। अभी एक एग्जांपल स्टूडेंट और है
कि कोई वेक्टर दे रखा है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, क्लियर। और क्वेश्चन वाला आपसे कहता है कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए इस r का। तो जानते हैं कि i j k का जो कोएफिशिएंट्स, i का कोएफिशिएंट 2, j का 3, k का 1, क्लियर। इसको स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट ही डायरेक्शन रेशो होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ r a is equals to 2, v is equals to 3, c is equals to 1, क्लियर। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो जब आपको abc मालूम है तो lmn ऑटोमेटिक पता ही है ना अपने को। l is equals to फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 2 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 14। सेम उसी तरह से m इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 14 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 14 होगा। तो अगर पोजीशन वेक्टर मालूम है तो डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन ऑटोमेटिक अपन को मालूम है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय डायरेक्शन रेशो, यानी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है डायरेक्शन रेशो मेथड के द्वारा, डायरेक्शन रेशो के द्वारा। ऐसा समझ लें कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशो। कैसे करेंगे? तो देयर आर 3 पॉइंट्स a, b एंड c विद कोऑर्डिनेट ऑफ a x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 y2 z2, कोऑर्डिनेट ऑफ c x3 y3 z3, क्लियर। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है डायरेक्शन रेशो द्वारा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं अपन को, या ऐसा कह दें कि किसी एक पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशो फाइंड करने हैं। कैसे? AB का डायरेक्शन रेशो, फिर AC का डायरेक्शन रेशो, या AB का डायरेक्शन रेशो एंड BC का डायरेक्शन रेशो। तो AB और BC में B कॉमन हो गया, AB और AC में A कॉमन हो गया, क्लियर। तो एक पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइन के डायरेक्शन रेशो फाइंड करने। तो हमने यहाँ क्या किया स्टेप 1 में, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB का डायरेक्शन रेशो जिसको हमने A1 B1 C1 बोल दिया। तो A1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, B1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, C1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, क्लियर। स्टेप 2 में डायरेक्शन रेशो ऑफ AC, याद रखेंगे एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, डायरेक्शन रेशो ऑफ AC में इसको A2 V2 C2 बोल दिया। A2 दिस माइनस दिस तो x3 माइनस x1, V2 दिस माइनस दिस तो y3 माइनस y1, C2 डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट्स तो z3 माइनस z1 C2 हो जाएगा, क्लियर। उसमें फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू अगर इक्वल है, आप पढ़ चुके थे लास्ट चैप्टर में कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन, उनके जो i j k के कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशो इक्वल होता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल आ जाए तो आप बोलोगे कि AB और AC कहाँ गए? AB एंड AC पैरेलल है, तो देन AB इज पैरेलल टू AC, क्लियर। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 लाइंस ये AB और ये AC सपोज यूं है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं AB और AC, तो एक ही पॉइंट से पास होने वाली दोनों लाइन पैरेलल तब होती हैं जब AC भी AB के ऊपर आ जाए, यानी एक ही लाइन हो जाएगी, क्लियर। तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगी। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना लिखना है, बट इन AB एंड AC A इज कॉमन, A कॉमन दिखाई दे रहा है, सो A B एंड C आर कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट्स को डायरेक्शन रेशो द्वारा कोलिनियर प्रूफ करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर AB का डायरेक्शन रेशो फाइंड किया, A1 B1 C1 डिनोट कर दिया उनको, फिर AC का डायरेक्शन रेशो फाइंड किया जिनको A2 V2 C2 से शो कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्शन रेशोज का जो रेशो है अगर वो इक्वल आ रहा है, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, यानी डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल हो जाए, देन AB इज पैरेलल टू AC। तो AB और AC पैरेलल होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे अपन। अब AB और AC अगर पैरेलल है जिसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो कॉमन अगर पॉइंट है तो वो तभी पैरेलल होंगे जब वो तीनों पॉइंट कैसे हो, कोलिनियर हो। तो लिख देंगे बट इन AB एंड AC A इज कॉमन, देन A B एंड C आर कोलिनियर, क्लियर। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करेंगे, एक तो एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है ये कि शो दैट द पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर, क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशो फाइंड किया अपन ने। A1
x2 minus x1 तो -1 -2, b1 y2 minus y1 तो 2 -3, c1 z2 minus z1 तो -3 -4। क्लियर। फिर डायरेक्शन रेशो ऑफ AC फाइंड करेंगे, a2 -4 -2, क्लियर, b2 1 -3, क्लियर, और c2 -10 -4 -40, क्लियर। फिर आप चेक करोगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन AB is parallel to AC, clear, but in AB and AC A is collinear, common, then AB and C are collinear, clear। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स को collinear प्रूफ कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने लायक। क्वेश्चन ये था, आपको मिलेगा पेपर्स में PDF में लिखा हुआ कि इफ द वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with OX, OY and OZ axis, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 1। यानी क्वेश्चन वाला ये कहता है कि कोई एक वेक्टर है जो x, y और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। तो गिवन दैट द वेक्टर्स मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, क्लियर। प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। तो जब कोई भी वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसकी जाहिर सी बात है डायरेक्शन कोसाइन अपन को मालूम है। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर L इज इक्वल्स टू cos अल्फा होगा, M इज इक्वल्स टू cos बीटा, N इज इक्वल्स टू cos गामा। फिर हम ये रिलेशन भी जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट करेंगे एलिमेंट का, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। cos को sin में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर गामा कॉमन लेंगे तो आंसर आ चुका होगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2, क्लियर। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे अपने बोर्ड में, एक नंबर में आएगा 1 मार्क्स का होगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आज ये जो क्वेश्चन हुए हैं अपने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्लियर। एक तो एग्जाम्पल और देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जाम्पल है आज का कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि कोई एक लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बनाती है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। तो यहाँ पर ये कोई एक लाइन है OP, तो OP मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस एंड बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। ये लेट कर लिया आपने कि OP का एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या क्या हो गया, अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली, क्लियर। गिवन दैट क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है तो देन cos अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा इक्वल्स टू cos गामा भी होगा। cos अल्फा बोले तो L, cos बीटा बोले तो M, cos गामा बोले तो N, तो L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू K, लेट कर दिया, क्लियर। फिर आप जानते हैं बिकॉज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 3K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन K इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। Hence L any direction cosine of OP, direction cosine of any line which makes equal angle with coordinate axis, L is equals to M is equals to N is equals to plus minus 1/√3, क्लियर। एक का आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो इसका जस्ट अपोजिट है बट होना कुछ ऐसा ही है, करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 14.1 विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्लियर। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। और एक चीज और है, जैसा आप पढ़ते हो तो कुछ स्टूडेंट हैं जो अपना होमवर्क सेंड करते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, क्लियर। तो डेली के डेली सभी बच्चों को अपना वर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क सेंड करना है। अगर आपको समझ में आता है तो वही M' यस लिखना है, नहीं आ रहा है तो नो लिखना है, क्लियर। थैंक यू।